उसके बाद अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में उनके द्वारा मर्ग टाइम की गई थी। हनुमानगंज थाने 18 तारीख को तो किसी को नहीं पता था कि ये मर्डर है। रूटीन वे में ये गुम इंसान दर्ज हुआ। अच्छा, दर्ज होने के सबसे अच्छी दैट शोज द गुडनेस इन पुलिसिंग। जो भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की सबसे अच्छी गुडनेस है वो ये है कि देखिए, भले ही मामला यहाँ का नहीं था तो भी पीआई हनुमानगंज ने उसको दर्ज किया और वहाँ अपने चार्ली को भेज के फोटो कैमराज दिखवाए। उस दिन गुम इंसान की जो डायरी है उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि पेट्रोल पंप के आसपास दिखा है, कैमरेज में दिखा है। तो दैट शोज द कमिटमेंट ऑफ पुलिसिंग वी हैव। और हमारी पुलिस ने इसको कितनी गंभीरता से शुरुआत से ही लिया है। हालांकि वो रहने वाला निशादपुरा का है, बॉडी अशोका गार्डन में मिल रही है, बट आई थिंक दैट इज़ अ गुडनेस इन पुलिस कमिश्नरेट एंड दी staff of TI Hanumanganj, ACP Hanumanganj, that they have registered the गुम इंसान very dutifully। और अप्रिशिएट भी करूँगा मैं इस चीज़ को। और बाद में ये मर्ग, क्योंकि वहाँ फाइंड आउट हुआ 21 की रात को, 21 को बॉडी वहाँ पे आइडेंटिफाई हुई। 21 को बॉडी आइडेंटिफाइड हुई, नाले से मिली। 22-23 की दरमियानी रात को बॉडी मर्ग के साथ हमारे पास भेजी गई। अराउंड 12 बज रहे थे रात के और हमने उसको डायरी को फटाफट पलटाया। एसीपी साहब को मैंने फ़ोन किया एडिशनल, और पीआई साहब ने देख के उसको फटाफट हमने उसमें कहा कि पहले हम इसमें कायमी करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ रजिस्टर एन एफआईआर एंड टुमारो मॉर्निंग से हम इसकी सारी केस को स्टडी करना चालू कर देते हैं। एंड आई विल टेल यू कि दैट विद इन 12 आवर्स वी वर एबल टू आइडेंटिफाई की केस में आरोपी और पहले सर बॉडी वहाँ मिली थी तो ऐसा भी हो सकता था कि आप जो गुम इंसान कायम हुआ था वो अशोका गार्डन भेजते, मतलब कि बेसिक तो बॉडी जांच नहीं करनी थी। नहीं सर, उसमें ये है कि गुम इंसान यहाँ पे कायम हुआ, मर्डर यहाँ हुआ, लाश वहाँ मिली, मर वहाँ कायम हुआ, हत्या यहाँ कायम हुई। मतलब अगर मर्ग कायम करके घटना स्थल पता था कि गुम इंसान यहाँ कायम हुआ तो शून्य पे जाता। चलो मर्ग कायम कर लिया, असल में आपने शून्य पे हत्या का मामला दर्ज करके भेज देते। मर्ग भी नहीं भेजा तो सर नियमों पे जो पुलिस काम करती है, नियमों का हवाला देके काम कराती है, I'll tell you one thing, ऐसा नहीं लग रहा कि नियमों का कहीं से गड़बड़ हुआ मामला। और इसका फायदा क्या, और ऐसा क्या कारण रहा कि एकदम से गार्डन जांच ना भेज दी? नहीं देखिए, आई टोटली बिलीव इन दी कैपेबिलिटी ऑफ हनुमानगंज एंड इसमें मैं ये लीगल स्टैंड पॉइंट पे आऊँगा। घटना स्थल हमारे यहाँ है, हमें ये अंदाज़ा भी लग गया। हमें कमिश्नर सर ने भी हमें ये कहा कि देखिए ये आपके यहाँ ऐसा लग रहा है कि घटना है, और हमारी टीम, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था, मैंने इसको खुद टेकअप किया है। वी हैव टेकन इट अप आवरसेल्फ कि हमें ये लग रहा है गुम इंसान हमारा, हम ढूंढ के लाएंगे इसको। बॉडी वहाँ मिली, हमने उसको एफआईआर कर ली। अच्छा, नहीं, दे आर केपेबल, दे आर इक्वली केपेबल, दे आल्सो हैव डन कंट्रीब्यूटेड वेरी वेल। ऐसा नहीं है, इसको कम विल नॉट प्ले इनटू दैट थिंग। They are equally capable, but I can speak for my team, and our team has done a tremendous job, and I am here not to put things into controversy or here or there. I want to say one thing that within a very short span of time, when I got a call from my seniors and that we have got this case and this looks like a murder, then we said we will immediately register an FIR because घटना स्थल हमारा है। हमने एफआईआर करी उसकी, क्योंकि घटना स्थल हमारा है, गुम इंसान हमारा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में है। घटना स्थल पहला अशोक गार्डन कहलाया, मर्ग वहाँ पे कायम हुआ। बट जो हम इसमें एक और टेक्निकलिटी है, कोई साइबर लोकेशंस को हम ट्रैक कर रहे हैं, तो वो हमें लग रहा था। और जो फुटेजेस आई थी तो रूट में हम थे, तो या तो हम इसको अगेन हम इसमें थाना खेल सकते हैं, बट उसमें टाइम वेस्ट होता है। पहले होता था ऐसा, और अभी ये नहीं हो रहा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कमिश्नर सिस्टम वी हैव हियर, एंड आई वांट टू स्पीक दैट बेस्ट थिंग इज दैट वी हैव टू टेक अ कॉल कि अब कौन लगेगा इसमें। तो आई थिंक हनुमानगंज को ये टास्क दिया गया। हनुमानगंज में रजिस्टर करा के हनुमानगंज टीम ने, एसीपी एंड टीआई हैव डन ट्रेमेंडस गुड जॉब। सर जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया तब उसके बाद जब तक ये बॉडी मिली नहीं थी, क्या कोशिश की गई थी इसको तलाश करने की? बिल्कुल की गई थी मैम, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वी हैड फाउंड सीसीटीवी फुटेज। हमारे क्षेत्र में जो हमने रेकी की, आइडिया लिया, तो हमें वो मिले थे, फुटेजेस मिले थे। वी वर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट।
वी वर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। ये गुम इंसान 17 को इसकी शिकायत है, 18 को गुम इंसान किया, इसका दर्ज किया गया था 18 की शिकायत में। जो इसकी बॉडी 21 तारीख को अशोका गार्डन थाने क्षेत्र में इसकी बॉडी मिली है, वहाँ से ये आइडेंटिफाई हुआ। आइडेंटिफाई होने के बाद 22 और 23 की दरमियानी रात ये मर्ग डायरी हमें मिली। हमने इस पर FIR दर्ज की। इसमें FIR दर्ज करने के 12 घंटे के अंदर इसमें हमने आरोपी की तलाश कर ली है। आरोपी ने कबूल कर लिया है। आरोपी और मृतक आपस में मित्र थे करीब 10 से 12 वर्षों से, देवर फ्रेंड्स, और वो आपस में फिनेंशियल डीलिंग्स रखते थे। ब्याज को, पैसे को लेके उन दोनों में एक झगड़ा था, जिसको लेके एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मृतक मारा गया। मृतक को मारा रात को 10 बजे, रात को 2 बजे जाके वहाँ पे फेंका अशोका गार्डन में। उसमें यूज़ किया अपना ऑटो, जिस ऑटो को CCTV कैमरा, PSTN और साइबर से और अन्य चीज़ों, टेक्निकल टूल से, मुखबिर सूचना से हमने उसको वेरीफाई किया। और हमने जब ये चीज़ें आरोपी को दिखाई तो आरोपी ने इसको कबूल किया है। आरोपी ने बताया है कि पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था और ये चीज़ उसने कबूल करी है और उसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का इससे पहले भी कोई आरोपी कौन रहे, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं है कि डेड बॉडी को लेके वहाँ तक ठिकाने लगाना और हत्या कर दी। आरोपी का इसमें ऐसा कोई सहयोगी नहीं रहा है। आरोपी ने ये मर्डर खुद किया है, क्योंकि आरोपी का जो पूरा परिवार था उस समय एक उनके परिवार में एक शादी थी, उसमें गया हुआ था। आरोपी ने सबसे पहले नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर में उसका मर्डर किया, फिर बॉडी जाके ऊपर छुपा दी पेटी में, टीन की पेटी में, जिसको भी हमने जब्त किया। इसके हिस्सों को हमने जब्त किया। उसके घर को जब हमने तलाशा है, उसमें कई जगह खून के धब्बे, छींटे और अन्य चीज़ें मिली हैं। कपड़ों में भी हमें खून मिला है, जिससे ये केस बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको हम चिन्हित भी कर रहे हैं, इस केस को हम, ये बहुत ही स्ट्रांग केस है। इसमें 30,000 रुपये का इनाम भी CP सर के द्वारा घोषित किया गया। बहुत ज़्यादा था, इसको पैसा देना था, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और ये बार बार से डिमांड करता था, मेरा पैसा वापस दो, मेरा पैसा वापस दो। तो ये नेचुरली इसके प्री प्लान था इसके दिमाग में, क्योंकि घर में उस समय जब घटना कारित करी कोई भी नहीं था, सब शादी में गए थे। तो ये कुछ बताए कि कोई चीज़ देखे, कोई जैसे आजकल क्या होता है सोशल मीडिया पे देख के आइडियाज़ आते हैं, तो ऐसा कुछ कोई चीज़ देखे कि मुझे इसी तरह करना कि पकड़ में नहीं हो। नहीं, अब देखिए ये लोग तो इनकी फैमिली में ही जो इनके फादर हैं वो भी बुचरी का काम करते हैं, तो उनके लिए इट वाज नॉट मतलब वेरी मैं कहूँगी एकदम उनके लिए अजनबी टाइप की ऐसा कोई नहीं था करना। वो बुचरी का काम करते हैं। अशोका गार्डन थाने में क्या इसमें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर कि अशोका गार्डन के अंदर मर्ग कायम हुआ, गुमशुदगी अपनी यहाँ कायम थी। उन्होंने क्या वेरी गुड क्वेश्चन, गुड, वेरी गुड बहुत क्वेश्चन। बढ़िया। इसमें देखिए लीगल स्टैंड पॉइंट ऐसा है कि जब गुम इंसान उसके बाद हनुमानगंज थाने पर मर्डर कायम हुआ था और उसकी विवेचना की गई।